हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जय सिया राम। दोस्तों कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं सिलाई से रिलेटिव वीडियो ही बनाती हूँ। तो मैंने जो है आज एक क्वेश्चन करना है आप लोगों से। पहले मैं ये बता दूं कि मैंने एक सूट सिल के रेडी कर दिया है और मैंने सलवार जो है सिल के भी सलवार भी सिल के रेडी कर दिया और उस पर प्रेस में लगा दिया और प्रेस करके मैंने रख दिया है। और जो मैं अभी क्वेश्चन कर रही हूँ आप लोगों को, तो यही सिलाई से रिलेटिव ही क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 36 में ऐसा क्या जोड़ने पे जो उसका जो चौथा भाग निकले वो 9.5 निकले। तो मैंने हिंग भी दे दिया है आप लोगों को, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो स्टार्टिंग कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मैंने आगे पे एक क्वेश्चन का आंसर पूछा है, प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना। और यहाँ से जो है मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ। आपके पास भी आते होंगे ऐसे सूट। अगर आपके पास भी आते तो आप लोगों को भी क्या करना है, आप इस ब्लॉग में देख सकते हो कि मैंने कैसे करके इसकी कटिंग कर रही है, कैसे इस सूट की स्टिचिंग की है। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये जॉइंट था तो अलग अलग था। जो इसका जो बाजू है, बाजू भी अलग अलग हैं। बाजू साइड ये जो किनारे से हैं वो बाजू हैं, और जो इस साइड के लिए है वो कपड़ा है हमारा। तो दोनों ये बाजू की साइड है, एक साइड डालना हमने। तो पहले मैं सूट की कटिंग डालूंगी, उसके बाद बाजू की मैं अलग से बताऊंगी आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हम सूट की कटिंग जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे, इसमें कोई अलग नहीं है। अगर तिरा मुड्ढा किसी को, अगर मैं यही बोलती हूँ जो मोटे आदमी होते हैं उनको तिरा मुड्ढा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि मुड्ढे के हिसाब तिरा के हिसाब से हमें जो है शोल्डर का जो शोल्डर होता है, शोल्डर के हिसाब से ही नाप लेना है। मैं जानती हूँ कि शोल्डर के हिसाब से कोई नाप नहीं लेता, क्योंकि हम लोग पतले हैं तो पतले लोगों के लिए शोल्डर का हिसाब से नाप लेना ज़रूरी नहीं है। और जो मोटे लोग होते हैं जो उनका शोल्डर देखना ज़रूरी है। अगर शोल्डर नहीं देखोगे आप लोग तो आप लोगों की जो कटिंग के बाद जो आप स्टिचिंग करोगे, तो जो हम बाजू ज्वाइंट करते हैं तो वहाँ हमारा 11-12 इंच चला जाता है। इसीलिए शोल्डर के हिसाब से ही कटिंग करना है, ताकि वो 9-10 से ज़्यादा ना पहुँचे, 11-12 नहीं पहुँचे हो। इसीलिए हमने ध्यान देना है जब भी हम कपड़े की कटिंग करें कि मोटे पतले का ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कपड़े के हिसाब से अगर अगर किसी के पास, अगर आप लोगों के पास जो है मोटे लोगों के कपड़े आते हैं तो मोटे लोगों का खास ध्यान इतना ही रखना, शोल्डर के हिसाब से ही कटिंग करो। अगर शोल्डर के हिसाब से नहीं कर पाते आप लोग कटिंग तो गलत हो जाता है। अगर आपका जो ये शोल्डर बाजू की, जब बाजू ज्वाइन करोगे आप लोग तो गलत हो जाता है, फिर ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही हो जाता है वो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग जो ये तो पतले लोगों का चलेगा, इसमें 7 इंच तिरा मुड्ढा अगर हम नॉर्मल भी काटेंगे 7 इंच तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मैंने ये कॉलर के लिए काट रखा है तब भी पतले लोगों के लिए चल जाता है, 7 इंच बहुत ज़्यादा है। हम लोगों के 6.5 इंच 6 इंच तक चल जाता है, और जो मोटे लोग होते हैं उनके लिए 7 से आगे बढ़ जाता है, 9 इंच तक चला जाता है। अगर शोल्डर देखें उनके तो 17-18 तक किसी के शोल्डर रहते हैं। तो शोल्डर के हिसाब से ही आप लोगों को कटिंग करनी है। तो ये मैं जो है कटिंग करती रहती हूँ सूटों की, तो ये अलग सी बात नहीं है। या मैं कुछ ना कुछ मतलब कटिंग डालती रहती हूँ, या तो सलवार की कटिंग डालूँगी या तो फिर कमीज़ की कटिंग, जो नॉर्मल कटिंग होती है। और आप लोगों को पता है, लगभग सबको आती है नॉर्मल सी कटिंग। और यहाँ से जो आगे का फ्रंट का होता है ज़रा आधा इंच ज़्यादा होता है, और जो बैक साइड का होता है वो आधा इंच ज़्यादा होता है। जो ये मैं अभी यही बता रही थी आप लोगों के, जो ये कपड़े में है इतना, सिर्फ इसमें ये अंतर है कि हम जैसे और कपड़ों में रहता तो हम ये सारा कट एक साइड रख देते, जबकि इसमें जो है ये अलग से बाजू के लिए कपड़ा दे रखा था उसमें। तो इसीलिए मैंने जो अलग से दे रखा था वो कपड़ा, तो मैंने वो जो ज़्यादा बच रखा था कपड़ा जो हमने कमीज़ कटिंग की थी, तो इसमें से हम दोनों ये दोनों मैंने अभी जो फोल्ड में डाल रखा है, तो ये हमने दोनों 20 सेंटर से हमने जॉइंट रखना है। इसको जॉइंट रखने के बाद हम कटिंग डालेंगे और नीचे से फोल्डिंग डाल देंगे। तो ये एक बाजू हो गया, एक बाजू, दोनों बाजू हमने सेम सेम कटिंग करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। तो मैंने दोनों बाजू जो है सेम कटिंग करनी है। और जो ये कमीज़ के साइज़ का जो कपड़ा है उसको सारा हटा देना है, कि ताकि वो बीच से जो कि ये इसलिए ये कपड़ा इसलिए कम है। अगर मोटे लोगों के लिए होता तो तब मैंने ये रखना था, आधा उस साइड से ज्वाइन करना था, आधा इस साइड से। पतले लोगों के लिए चल जाता है।
तो यही है इस वीडियो में, मैं यही दिखा रही हूँ। और मैंने कटिंग के साथ स्टिचिंग भी कर रखी है इस वीडियो में, क्योंकि जब भी लोग, मैंने बहुत वीडियो में ऐसे देखे हैं कि लोग कटिंग जो है अपने सूट सिलते हैं, उसके बाद सिलने के बाद खुद पहन के दिखाते, तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास खुद के कपड़े नहीं रहते, लोगों के कपड़े रहते हैं ये सिलने के लिए। तो ये मैंने बाजू ज्वाइन कर दिए हैं, देख सकते हो आप लोग। ये 20 सेंटर से मैं सिलूँगी इसको, और सिलने के बाद आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस ऐसे बाजू अगर आपके पास भी आती है ऐसे सूट, तो आप लोगों को यही करना है, अलग से कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सी बात है ये तो। अगर कपड़ा किसी का भी कम पड़ता है तो आप ज्वाइंट तो लगाते होंगे, ऊपर से लगाते होंगे, चाहे आप दोनों साइड से लगाते हो। अगर डिज़ाइन है तो बीच सेंटर में वो हमें लाना पड़ता है, इधर उधर से हम ज्वाइंट लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो सिंपल से बाजू है तो बीच सेंटर से ही उसको ज्वाइंट कर दो आप लोग, तो नॉर्मल सी बात होती है ये, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ये ज्वाइंट कर दिया मैंने, आप दोनों मैंने बाजू सेम ज्वाइंट करने हैं। और जो यहाँ से मैंने जो ये बाजू सिल दिया, आप देख सकते हैं सिल के कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बाजू का कपड़ा था अलग से, तो इतने पतले हैं, ज़्यादा नहीं है। तो ये अब मैंने सीधा जॉइंट डालूँगी इस पर। तो जॉइंट डालना नॉर्मल सी बात है, आगे का जो ज़्यादा रहता है वो पीछे रहता है, जो कम रहता है किनारा वो आगे के लिए रहता है। तो यहाँ से जो है बाजू ज्वाइंट कर रही हूँ मैं, तो आप लोगों को जैसे नॉर्मल से बाजू ज्वाइंट करते वैसे ही। तो ये नॉर्मल सी बात होती है, अगर बाजू ज्वाइंट कैसे करना है तो नॉर्मल सी बात है, बाजू ज्वाइंट आराम से कर सकते हैं आप लोग। कम ज़्यादा में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कि मतलब कभी कभी ये होता है फिट नहीं बैठता है, तो आप लोगों को पहले बराबर नाप लेना है, उसके बाद ज्वाइंट करना है, ताकि वो बाजू कभी बाजू ज़्यादा हो जाता है, कभी शोल्डर के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है वो। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी बाजू ज्वाइंट करना है तो सही तरीके से ज्वाइंट करना है उसको पहले। और उसके बाद जो है आप लोग क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही मतलब ज्वाइंट करते रहना है इसको। तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया, देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है बाजू। तो यहाँ से मैंने इसको ज्वाइंट कर दिया और मेरी कमीज़ जो है रेडी हो गई, मैंने ऑलरेडी सिल के तैयार कर रखी थी ये। और इसमें मैंने बैक